Students, welcome back. So now we'll move ahead with more concept clearing. This is everything from 11th standard. This is all what we are doing to only so that we can start our 12th standard very smoothly. और अभी जो मैं आपसे बताने वाला हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ गया तो आपका 12th का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, हमने देखा सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, पी टाइप सेमीकंडक्टर देखा, एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा. नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड. बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th में जो जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. कि पीएन जंक्शन डायोड को हम कहां यूज करने हैं, कैसे यूज करने वाले. तो ये बहुत जरूरी है ना कि पीएन जंक्शन डायोड क्या मालूम होना. वो तो 11th में था और 11th में हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट नो. सो इट इज माय ड्यूटी टू क्लियर इट आउट कि व्हाट एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड इन स्वीट एंड शॉर्ट. ज्यादा भी तामझाम एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि भाई पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है. ओके बच्चा, एक रॉड ले लो, सेमीकंडक्टर रॉड, सिलिकॉन का ले लो, किसी का भी ले लो. इसका हाफ साइड पी से डोप करो. पी से डोप करो मतलब आप यहां पे थर्ड ए ग्रुप से कोई इंप्यूरिटी डालोगे और यहां पे ऐसे होल्स बनेंगे बिकॉज होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स. ठीक है, होल्स आर इन मेजॉरिटी कैरियर्स. तो इसको मैंने पी से डोप किया और आधा साइड मैंने एन से डोप किया. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहां पे. तो एक रॉड लिया, इसका आधा साइड पी से डोप किया, इसका आधा साइड एन से डोप किया. बच्चों अभी जंक्शन पे क्या हो रहा है मजा देखो. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एट जंक्शन. जंक्शन पे मजबूत ट्रांजिशंस हो रहे हैं. अभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन से और वो देखता है भाई सामने होल्स है, क्योंकि ये आधा साइड पी से डोप किया, आधा साइड एन से डोप किया. तो ये जंक्शन पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देख रहे भाई सामने होल्स है. तो वो इलेक्ट्रॉन्स इन होल में जंप करना स्टार्ट करते हैं और खुद के जगह पे होल बनाते हैं. यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करना चालू किया, ये वाला सेगमेंट पूरा इलेक्ट्रॉन्स बन गया, मतलब ये वाला सेगमेंट पार्शियल नेगेटिव बन गया. और यहां से पूरा होल्स आ गए तो ये वाला सेगमेंट पार्शियल पॉजिटिव बन गया. बात समझ में आ रहा है. इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं यहां से यहां पे. ठीक है, तो ये सेगमेंट क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव हो गया. ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया. एनी डाउट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को सामने होल्स है. अभी क्या हो रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया. क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस. और बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस है ना, फर्दर डिफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा. क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो मतलब यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसके वजह से अभी ये इलेक्ट्रॉन्स और जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, तो एक बैरियर फॉर्म हो गया, एक वॉल जैसा, एक दीवार जैसा फॉर्म हो गया. इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर. बात समझ में आ रहा है. जो कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए मेरे ख्याल 0.7 वोल्ट है. तो ये खुद से डेवलप हो गया. तो मैंने एक रॉड लिया, आधा पी से डोप किया, आधा एन से डोप किया. जंक्शन पे क्या हो गया, एक दीवार बन गई, एक बैरियर बन गया. क्योंकि जंक्शन पे क्या होता है, यहां से एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के होल्स में जंप करते हैं. पी का थोड़ा सा एरिया नेगेटिव कर देते हैं, एन का थोड़ा सा एरिया पॉजिटिव होता है. जंक्शन पे पी साइड में थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे एक बैरियर, एक रास्ता, एक दीवार फॉर्म होगा. एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, जो कि जर्मेनियम के लिए 0.3 है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है. तो ये है पीएन जंक्शन.
यू अंडरस्टैंड व्हाट इतना याद रखिए कि जंक्शन पे क्या हो रहा है। पीएन जंक्शन क्या होता है कि भाई एक मैंने रॉड ले लिया, आधा पी से डोप कर लिया, आधा एन से डोप कर लिया, और जंक्शन पे एक बैरियर फॉर्म हो गया, एक वॉल, एक दीवार फॉर्म हो गई, जिसकी वैल्यू मैंने बता दी जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए कितनी है। एनी डाउट इन दिस? तो ये पीएन जंक्शन है। अभी इसका वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग को इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं बायसिंग। तो इसका हम बायसिंग पढ़ेंगे कि भाई ये काम कैसे करता है। ओके, जंक्शन क्या समझ में आया, पीएन जंक्शन क्या, आई होप आपको समझा, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इसमें काम करना बहुत सिंपल सा काम है। मैं यहां पे एक डायग्राम फिर से बना देता हूं आपके लिए। इसका बायसिंग समझा तो बहुत इजी है बायसिंग। ओके, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहां पे होल्स है, सो यहां पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो पी टाइप पे होल्स, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, और जंक्शन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ने धड़ाधड़ जंप करना चालू कर दिया पी टाइप पे। यहां पे थोड़ी सी लेयर उन्होंने नेगेटिव कर दी, यहां पे थोड़ी सी लेयर पॉजिटिव हो गई, और यहां पे पोटेंशियल बैरियर बना है। तो यू कैन सी देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर फॉर्म। ओके, तो ये हो गया पीएन जंक्शन। अब ये जो पी है, आई एम कनेक्टिंग टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड आई एम कनेक्टिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फटाफट एकदम सिंपल है। P is positive, N is negative. P, P, N, N. P is connected to positive terminal, N is connected to negative terminal. अब बच्चा होगा क्या, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सोचो इसका मैं जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ाना चालू करता हूँ, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, ऐसे बढ़ा रहा हूं, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगे। ये सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है। तो ये P वाला पॉजिटिव को कनेक्टेड है, N वाला नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना पसंद करते हैं, अगेंस्ट फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्ड के अगेंस्ट आना पसंद करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाना पसंद करेंगे, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन विल लाइक टू मूव इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, पर दे विल नॉट मूव, दे विल नॉट मूव। ये यहां पे ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि बीच में बैरियर है। तो जब तक बैरियर टूटेगी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमने हमें पता है कि ये सिलिकॉन है, तो ये 0.7 वोल्ट है सपोज। तो मैंने धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया, 0.2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रही थी, लेयर पतली 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 हो रही, और जब इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहां से जो आ रहा है वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो ये बैरियर टूट जाएगा, ये बैरियर टूट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अभी यहां पे मूव होना चालू करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होके ऐसे फ्लो होंगे, और उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए कभी, जब यहां का पोटेंशियल, बाहर से जो पोटेंशियल लगा है वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा रहेगा, तब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएंगे। और इलेक्ट्रॉन ने एक बार जंक्शन को क्रॉस किया, इलेक्ट्रॉन ने, डायलॉग याद रखो, इलेक्ट्रॉन ने एक बार जंक्शन को क्रॉस किया, इलेक्ट्रॉन ने अगर एक बार जंक्शन को क्रॉस किया तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में, और ये करंट ऐसे फ्लो होना चालू होता है। मैं बोलूंगा भाई डायोड जो है वो कंडक्ट हो गया, डायोड काम कर रहा है, डायोड कंडक्ट हो रहा है, इसको हम नाम देंगे फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हमने P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट किया है, N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो इसमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बनी है पोटेंशियल बैरियर की, उसको वो अपोज कर रही है। क्या कर रही है, अपोज। तो जैसे जैसे मैंने पोटेंशियल बढ़ाना चालू कर दिया, इस सेल का पोटेंशियल बढ़ाना चालू कर दिया, ये फील्ड स्ट्रांग होनी चालू हो गई, 0.7 वोल्ट पे ये फील्ड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीच में बैरियर था, पर अगर ये बैरियर ही तोड़ दिया मैंने, अगर मैंने ये बैरियर ही तोड़ दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके यहां से ऐसे फ्लो होने चालू हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चालू हो जाएंगे, करंट बनना चालू हो जाएगा। तो अगर मैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, हम इसको ऐसे बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब करंट और पोटेंशियल का ग्राफ अगर चेक करूंगा, तो स्टार्टिंग में मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा था, नाटक चला 0.7 वोल्ट तक,
नाटक कहां तक चला 0.7 वोल्ट तक और सडनली 0.7 वोल्ट पे करंट ज्यादा बढ़ गया। ओके तो 0.7 वोल्ट के बाद करंट सडनली क्या हो गया, बढ़ गया। तो 0.7 वोल्ट तक क्या हो रहा था, 0.7 वोल्ट तक मैं बोल रहा हूं कि हम पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था, पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था, और फिर ऐसा नहीं, फिर सैचुरेट हो जाएगा ऐसा थोड़ा आगे जाके। पर अभी ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक के लिए इतना ठीक है। ओके इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अभी इसको डिस्कशन नहीं कर रहे डिटेल में, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता मैं। इज इट क्लियर, बात समझा? फॉरवर्ड बायसिंग मतलब क्या, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो पोटेंशियल बैरियर को क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा 0.7 वोल्ट के बाद बैरियर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाएंगे, करंट फ्लो होगा, डायोड कंडक्ट होगा फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, अभी सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन। अब मैं इसका उल्टा बायसिंग पढ़ता हूं, रिवर्स बायसिंग पढ़ता हूं। ठीक है, नाम याद रखो भाई, नाम याद रखो। एक बोला मैंने फॉरवर्ड बायसिंग और एक मैंने बोला रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये ऐसे यहां पे बैरियर बना है, ये यहां पे ऐसे पी टाइप और यहां पे ऐसे एन टाइप और यहां पे ऐसे बायसिंग बना है। ये किसको कनेक्टेड है, पॉजिटिव को, ये किसको कनेक्टेड है, नेगेटिव को। अगर मैं ऐसा कनेक्शन करता हूं P2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, तो डायोड कंडक्ट होगा, डायोड में से करंट फ्लो होगा। पर अगर मैंने उल्टा कर दिया, अब मैंने P को नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, N को पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, मेरी मर्जी यार। मैंने करंट को अभी मैं उल्टा कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जो बैरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई ऐसी बनी। अब मुझे बताओ, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे क्रॉस कर सकता है क्या? फील्ड ऐसे लगी, इलेक्ट्रॉन कहां पे मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो फील्ड तो ऐसी लगी है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करेंगे, अगर एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करेंगे, एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करेंगे, तो बच्चा करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो डायोड विल नॉट कंडक्ट, डायोड कंडक्ट ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स बायसिंग। तो भाई दो चीज है, एक है फॉरवर्ड बायसिंग और एक है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि तूने N को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और P को नेगेटिव से कनेक्ट किया, उल्टा कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा ही नहीं पाएंगे, उस तरफ जाएंगे क्योंकि वो फील्ड के अगेंस्ट ही मूव होते हैं, करंट फ्लो नहीं होगा। यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा करंट फ्लो होता है, उल्टा रिवर्स करंट फ्लो होता है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि हर पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में पर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते? होते हैं। अगर पी में होल्स बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े तो रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर। वैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, पर थोड़े होल्स तो रहेंगे ना यार, ये माइनॉरिटी कैरियर है कि नहीं? अब मुझे थोड़ा सा बता, क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इधर से इधर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। पर इधर के इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं ना यार, इनके बारे में सोचो, इनके लिए तो अगेंस्ट फील्ड है ना, तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर है वो घूमना चालू करता है, तो थोड़ा सा करंट बनेगा। पहले जिस डायरेक्शन में करंट बना उस डायरेक्शन में करंट नहीं बनेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में थोड़ा सा करंट बनेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा सा करंट बनेगा, कांस्टेंट होके फिर ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं मेरा जरूरत नहीं, वो 11th में था। जब 12th में जिस पॉइंट पे आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पर थोड़ा सा करंट फ्लो और फिर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर करंट कांस्टेंट। तो थोड़ा सा करंट फ्लो होने के बाद सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने को चालू करता है, सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है और तेरा डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है। यस, इस पॉइंट पे तेरा डायोड डैमेज हो जाता है। जीनर डायोड रहेगा तो नहीं होगा, पर नॉर्मल डायोड तो डैमेज हो जाता है। ये सब वर्किंग हम बाद में देखेंगे, अभी ये इसका टाइम नहीं। हमने क्या किया, हम सोच रहे हैं कि 11th से कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाने ताकि हमारा 12th में नाटक नहीं आता है।
क्या याद रखोगे? देखो मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ कि ये चीज याद रखो जो मुझे 11th स्टैंडर्ड से चाहिए। पहला चीज, पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन जंप करते एन टाइप टू पी टाइप, और जंक्शन पे एक बैरियर, एक दीवार बनाते हैं, पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं। ये पहला चीज याद रखो। ये काम कैसे करता है, बायसिंग क्या है इसका? तो अगर मैं पी पॉजिटिव को कनेक्ट करता हूं और एन नेगेटिव को कनेक्ट करता हूं तो ये बैरियर टूट जाती है। पी टू पी, एन टू एन, बैरियर टूट जाएगी। इधर के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे, ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमना चालू करेंगे, उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट बनना चालू होगा, डायोड कंडक्ट होगा और उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। डायोड काम करता है। अगर मैंने P को N से कनेक्ट किया और N को P से कनेक्ट किया तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इधर बन गया, माइनस इधर बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग गई। इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव होते हैं? अगेंस्ट फील्ड मूव होते हैं, वो कभी ऐसे जाएंगे नहीं, दे विल मूव अगेंस्ट फील्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इधर के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे तो करंट तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं बोलेगा, थोड़ा करंट बनता है, वेरी स्मॉल करंट विल बी फॉर्म्ड बट इन अ रिवर्स डायरेक्शन। व्हाई? क्योंकि ये पी टाइप है, इसमें सिर्फ होल्स नहीं है, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये एन टाइप है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, थोड़े होल्स भी है। यही तो पढ़ा हमने, मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर। तो इधर पी में जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में वो इधर आना चालू हो जाते हैं और उसके वजह से थोड़ा सा करंट क्या होता है, फ्लो होता है, रिवर्स करंट फ्लो होता है। और फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तेरा वोल्टेज रेगुलेट हो जाता है, पर डायोड डैमेज हो जाएगा। फिर डायोड में नेसेसरी चेंजेस करके हम उसको बचाते हैं डैमेज होने से, वो जीनर डायोड है, वो बाद में देखेंगे। पर ये यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, बात समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट होता है, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं होता है, दैट्स इट। ओके, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट होता है, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं होता है। ये उसका बायसिंग याद रखो और ये उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। ये बार बार लगने वाला है। अभी आगे इसके जो एप्लीकेशन है डायोड के, फोटो डायोड हो, सोलर सेल हो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, इससे अपन हट नहीं सकते। डायोड काम कब करेगा? डायोड काम तभी करेगा जब P पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे, N नेगेटिव को कनेक्ट करोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। अगर आप उसको उल्टा कनेक्ट करोगे तो कंडक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा करंट, रिवर्स करंट बनेगा। ये पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखो, ठीक है? आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ये डायग्राम याद रखो, बस बस इतना गया, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मुझे लग रहा है अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इसमें, ठीक है? मुझे पता है मैंने बहुत फास्ट बताया, पर 11th का टॉपिक था। अगर आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ा है तो मुझे लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने 11 में नहीं भी पढ़ा है, आप 2-3 बार एक बार देख लो, थोड़ा फास्ट लगता रहेगा तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से अभी 12th का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए चैप्टर से, क्योंकि अपने को तो बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए बॉस। तो उसके लिए तो मुझे 12th का लिए बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो सारा बेसिक मैंने खत्म कर दिया इन शॉर्ट 3 लेक्चर में, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से इसका 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट कर देंगे, बोर्ड्स का। इज इट क्लियर? श्योर? So please listen to the lecture very nicely, understand the concept. We are going to use this in the next lecture. हाँ, एक लास्ट पॉइंट, डायोड का सिंबल रहेगा बाबा। ये देखो, डायोड को अपन सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ट्रायंगल वाला दिख रहा है वो P है और ये लाइन जो दिख रहा है वो N है। तो दिस इज अ सिंबल फॉर डायोड। ओके, डायोड का सिंबल भी याद रखो, क्योंकि सर्किट डायग्राम्स अपने को बनाने तो उसमें डायोड का अपने को सिंबल यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? थैंक यू very much, my dear students.